हेलो एवरीवन, आज हम कार्यपत्र 80 करेंगे जो कि मेरे संग की औरतों से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, आज हम मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया पाठ पढ़ेंगे। तो लीके से खिसके। अपने पूर्वज में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। वो कहते माँ और नानी तो थी, साथ में एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, जो सबसे अलग थी। उन्होंने व्रत ले रखा था। उन्होंने व्रत किया था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। उन्होंने कहा था वो हमेशा 2 से ज्यादा चीजें नहीं लेंगी। अब जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं जाती, इसलिए वहां तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब दिखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी कि उनकी जो पोतू हो, यानी दादी की जो मम्मी थी, तो उनकी जो परदादी की जब होती है, परदादी में जब उनकी बेटी होती तो उसको पोतूहू कहते हैं। उनका पहला बच्चा कौन हो, एक लड़की हो। ये गैर रिवायती मन्नत थी, लोगों ने ये सोचा। पर उन्हें इतना चैन नहीं था क्योंकि वो कतार से बाहर चलती थी, अलग थी। उसे भगवान और अपने बेच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान किया। लोगों के मुंह खुले रह गए। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढ ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव में थी। कन्या तो बहुत पैदा हुई थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें अभी भी मौजूद थी। तो इतना कहते हैं। वो कहती है हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहता है। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर उन्होंने मन्नत दोहराती रही। पूरा नक्कुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा है। बेतार का तार कहा गया उनको। अब इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खोलेंगी तो पोती खोलेंगी, ऐसा उन्होंने समझ लिया। पर माँ जी की आरजू किस कंदर रंग लाई, उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तुसु सुन भगवान कुछ ऐसी अफरी तफरी में आ गए कि उन्होंने एक ना दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाता है। भगवान तो बहुत बड़ी बात है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। हुआ यूं था कि शादी के सिलसिले के नक्कुड़ की हवेली में तमाम मर्द बारात से गुजर गांव में आए। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। ये त्योहार होता है। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेन लगाकर हवेली में घुसा, ये किसी को पता नहीं था, किसी को खबर भी नहीं थी। पर चोर बदकिस्मत था, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई थी। परदादी मतलब औरतों के शोर से बेचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगारफियां दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरकिन जगह बदल देगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आगे जो हुआ वो बाद में पढ़ेंगे। अब परदादी के कतार से बाहर चलने से क्या कहा जा रहा है। इस वाक्यांश से यह अभिप्राय है कि परदादी सबसे अलग काम करने का शौक रखती थी। वह अलग विचारधाराओं वाली स्त्री भी थी। लेखिका के गांव का नाम क्या था? उनके गांव का नाम क्या था? उनके गांव का नाम था नक्कुड़। अब लेखिका की परदादी ने पोतू की पहली बच्चे के रूप में लड़की को क्यों मांगा? उन्होंने लड़की को क्यों मांगा? तो आप पहले गांव का नाम जानेंगे, क्या है? नक्कुड़ है। तो उनकी दादी भिन्न स्वभाव की थी और वो स्वाभिमानी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत चलती थी। वह सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, परंतु हमारी समाज में उनकी दादी लड़की से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने पहली पोतूहू मांगी। अब कहानी के आधार पर बताइए, रथ जगह कब मनाया जाता है? रथ जगह कार्यक्रम श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निभाई जाती है। पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत को गैर रिवायती क्यों कहा गया?
ये सब सच है कि पहला बच्चे लड़की की मन्नत मांगना गैर रिवायती है, क्योंकि लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं और पहली लड़की मांगना अशुभ मानते हैं, पर ये गलत है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे ये अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।